बाबा महाकुंभ चल रहा है जी। और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं। हाँ। और सबके गले में हाँ। भले ही बदन पे कुछ नहीं है, हाँ। लेकिन रुद्राक्ष से वो एक तरह से देखे तो पूरे बॉडी में, माथा में, कहाँ कहाँ नहीं रुद्राक्ष वो धारण किए हुए हैं। आखिर रुद्राक्ष का इतना बड़ा महत्व क्यों है? कितने बड़े संत लोग इस अवसर पर भी उसे धारण किए हुए हैं। आपको इसके पहले ये जान लीजिए कि रुद्राक्ष है क्या। 2 बूंद शिव के आंसू निकले जिससे एक रुद्राक्ष का जन्म हुआ और दूसरा सुलोचना हुई जिसका विवाह मेघनाथ से हुआ। एक तरह से रुद्राक्ष शिव स्वरूप है, शिव का ही प्रतिबिंब। तो जितने सन्यासी होते हैं, वो शिव संप्रदाय के जितने सन्यासी हैं, संप्रदाय 3 है, शिव संप्रदाय है और विष्णु संप्रदाय है और एक शाक्त संप्रदाय। तो शिव संप्रदाय या शाक्त संप्रदाय वाले लोग अपने शिव से जुड़ने के लिए रुद्राक्ष धारण करते हैं, क्योंकि वो शिव का अंश है, शिव के शरीर से निकला है तो शिव का अंश है और वो शिव भक्त है, तो इसलिए वो रुद्राक्ष धारण करते हैं। और रुद्राक्ष धारण करने का ये महत्व है कि शिव की कृपा उन पर असीम है। और शिव की कृपा क्या है? शिव कैसे रहते हैं? कोई महल में तो रहते नहीं है, तो ये लोग भी महल में नहीं रहता है। इतने शिव के पास शक्ति है कि बिना महल के इस घनघोर जंगल में और वो निवास करते हैं पेड़ के नीचे। सन्यासी लोग में भी वह शक्ति आ जाती है कि वो वैसे ही रहते हैं, इसलिए वो रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष सारे पाप का नाश करता है, रुद्राक्ष शिवमय बनाता है। रुद्राक्ष धारण करना साधारण बात नहीं है। रुद्राक्ष तो सचमुच शक्ति, अद्भुत शिव शक्ति शरीर में प्रदान कर देता है। मैंने देखा कि वहाँ पे एक मुखी रुद्राक्ष भी लोग पहन करके आए हुए हैं। हाँ, वीडियो हाँ। में आजकल दिख रहा है हाँ। कि एक मुखी लेके आए हुए हैं। 1 से लेके 31 मुखी की बात की उन्होंने। हाँ, हाँ। और हालांकि किताबों में सिर्फ 14 मुखी तक ही जिक्र होता है। नहीं, किताब में हम तो पढ़े थे 21 मुख तक। हाँ। लेकिन 31 मुख लोग कह रहा है, तो जब सत्य दिखा रहा है तो होगा ही। हाँ, एक मुखी तो उन्होंने दिखाया। हाँ। और बोला कि कीमत लोग दे रहा था, तो बोला कि ये तो मेरा जो चेला होगा वही लेगा, ये अनमोल है, इसका कोई कीमत नहीं है, यहाँ को क्यों देंगे, ये मेरा जो चेला होगा, जो सेवा करेगा, उसको मिलेगा। ये बोल रहे थे वो सन्यासी। मैंने वो उसको देखा। जैसे वो सन्यासी हैं तो उनकी इच्छा है कि वो शिव से मिले। अगर कोई सांसारिक जीवन में आता है तो उनकी इच्छा है कि वह ऐश्वर्य पाए, धन पाए, संपत्ति पाए, तरक्की पाए। तो क्या ये इन इच्छाओं की पूर्ति करता है रुद्राक्ष? निश्चित करता है। मतलब हम जो अरे शिव रुद्राक्ष आप नहीं समझते हैं। आप देवता, जिस देवता की पूजा करते हैं, काहे के लिए पूजा करते हैं? उनकी सानिध्य पाने के लिए। और रुद्राक्ष शिव का माने अंश ही है, तो शिव का सानिध्य नहीं मिलेगा उसमें। अब जो कामना से आप देखिए, जो शिव की पूजा करने वाला सन्यासी भी है, वो सन्यासी को प्राप्त करता है शिव की पूजा करके। कोई आदमी शिव को पूजा करके संतान पाता है, कोई आदमी पद प्रतिष्ठा पाता है। तो शिव की कृपा से तो सब चीज उपलब्ध है ना। तो कामना पूर्ति करता है। हाँ, उसी तरह से एकदम रुद्राक्ष से मुख्य समझिए कि आपकी मन की कामना पूर्ण होगी। तो अच्छा, ये नेपाली रुद्राक्ष और ये जो कोई भी वो तो जहाँ पर पैदा होता है उस जगह का, नेपाल में पैदा हुआ तो नेपाली हो गया, इंडोनेशिया में पैदा, जब बिहार में पैदा हुआ तो बिहारी रुद्राक्ष कहलाने लगेगा। तो क्या उसका पावर सेम ही रहता है दोनों का, या थोड़ा सा अलग होता है? थोड़ी बहुत वातावरण का असर तो हो जाता है, जलवायु का, वातावरण, ये सब तो थोड़ा अंतर आता है। तो शिव का आंसू जो है वहाँ भी इंडोनेशिया में नहीं, वो तो अब जैसे चावल यहाँ पैदा हुआ तो चावल का बीज जहाँ जहाँ लगाइएगा वहाँ वहाँ पैदा होगा। उसी तरह से तो अब बीज तो उसको ले करके जहाँ जहाँ लोग लगाया वहाँ पैदा हुआ। नेपाली वाला नेचुरल जो शिव का वो गिरा। तो मतलब कि रुद्राक्ष का इतना महत्व है, मतलब इच्छा पूर्ति करता है। निश्चित पाप से बचाता है, इच्छा पूर्ति करता है, सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। रुद्राक्ष में बहुत आपको रोग से मुक्ति देता है, बहुत तरह का उसका लाभ। अच्छा, आपने एक बातचीत में, एक वीडियो में आपने बताया था कि धातु, रत्न और रुद्राक्ष
बिना एस्ट्रोलॉजर के बिना किसी ज्योतिषी के सलाह लिए नहीं लेना नहीं चाहिए। धारण करना चाहिए। तो यहाँ पे भी रुद्राक्ष की बात हो रही है, तो रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि वो जो शुभ फल देने वाला है वो अशुभ हो जाएगा? आखिर क्यों नहीं उसको धारण करना चाहिए बिना ज्योतिष के? हाँ, उसको भी ज्योतिषी से मिल करके ही धारण करना क्यों चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब हर उसका भी ग्रह के हिसाब से जुड़ा हुआ है ना। रुद्राक्ष भी जितने मुख है उसका महत्व है। जैसे राशि है, आपके लग्न है, आपकी दशा है, वैसे रुद्राक्ष का भी है। अब मान लीजिए कि कोई आदमी एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहता है और वो ऐश करने के उद्देश्य से है, तो उसको एक मुखी नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, अब उसके उद्देश्य क्या है उसके हिसाब से ज्योतिषी को जानना चाहिए और उसके कुंडली में देख करके उसके हिसाब से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इनसे का जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।